Hi guys, welcome to my new show, B-Town with Box Office. And today we have the special guest, which is Ronak Kotecha. Oh, we all know who he is. Obviously, he's a very known name in the Middle East and back in Mumbai as well. The famous journalist, the child star that he was. And that's a secret that we have. And we're going to be talking about that. Of course, he is into multiple things. His YouTube channel is phenomenal and is already making waves for the news that he covers. What else can I say? Global critic. I think all the stars actually shiver at times. Oh, kya aane wala hai next about us. So, welcome Ronak to the show. थैंक यू सो मच एंड इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई, इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे नहीं मिला बहुत टाइम से. ये तो जितना भी मिले कम है, आई नो दैट, बट थैंक यू सो मच नाडिया. एंड यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु आई केम टू एंड मेट हियर इन यूएई, और जिसने मुझे बहुत हेल्प किया टू गेट इन टच विद stars, be it for the radio station that I work for or for any other purpose that I wanted. Obviously, हम सब जानते हैं रौनक कितने इंटरव्यूज लेते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं कि रौनक कौन है और रौनक के पीछे क्या स्टोरी है. So tell us a little about yourself. रौनक कौन है एंड क्या है? कौन है क्या है वो तो मैं भी अभी ढूंढ रहा हूँ. I'm still finding out a lot of things about myself because every day is a new experience. But yeah, mainly I'm somebody who has been in the media for ever since I can remember. I started working with Times Now, my first job, and I worked with Arnab Goswami at that time. That was 2006. फिर वहाँ से NewsX में रिपोर्टिंग की, 26/11 कवर किया, बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टोरीज कवर की. फिर Zoom TV में था 5 साल. वहीं पे मेरा बॉलीवुड से नाता जुड़ा और बहुत सारे स्टार्स के साथ इंटरव्यूज़ किए, शोज़ बनाए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए खट्टे मीठे. और उसके बाद रेडियो सिटी में था इंडिया में, फिर यहाँ से अभी आया हूँ. देन वर्किंग विद रेडियो 4 राइट नाउ, और आई रीड न्यूज़ ओवर देयर, लॉट ऑफ अदर थिंग्स. और ऑफ कोर्स आई एम अ फिल्म क्रिटिक एज यू नो. मल्टी टैलेंटेड, आई मस्ट से. आई थिंक कुछ है जो रह गया है. नहीं, मतलब यही सारी चीज़ें तो जर्नलिज्म में ही पूरा बैकग्राउंड रहा है. तो अभी भी जैसे व्हेन आई डू थिंग्स, आई डू समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू दैट ओनली. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. सो आप ओरिजिनली कहाँ से? मैं बॉम्बे से ही हूँ, मुंबई से हूँ, और हमेशा वहीं पे पला बड़ा हूँ, वहीं पे रहा हूँ. दिस इज माई फर्स्ट टाइम दैट आई केम टू दुबई एंड आई केम टू यूएई, एंड इट्स बीन 3.5 years एंड द जर्नी हैज बीन एक्साइटिंग. Brilliant. So what made you choose journalism? एक बार मैं जब छोटा था तो जिस जगह में मैं रहता था साउथ मुंबई में, इट वाज उस 2 सिग्नल्स के बीच में, वहाँ पे सारे मज़हब के लोग रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारा एक्शन होता है. मतलब वहाँ दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है, गोविंदा भी मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है. सो इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस और पॉलिटिकली बहुत चार्ज जगह है वो. तो उतनी सी जगह में ना बहुत सारी एक्शन होती थी. और वहाँ पे मैंने एक बार एक रिपोर्टर को देखा, शी वॉज होल्डिंग दैट माइक इन हर हैंड एंड एवरीबडी वांटेड टू टॉक टू हर. एंड आई थॉट कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा माइक मेरे हाथ में चाहिए. एंड आई वांट दैट पोजीशन वेयर लोग मुझसे बात करने के लिए सामने आए, बेचैन हो या हाँ, मतलब यू नो पीपल वांट टू टॉक टू मी. तो उस दिन से वो लाइक दैट वाज लाइक मेनी इयर्स बैक. तो मुझे लगा कि एक दिन तो मैं अपने हाथ में माइक होल्ड करके रहूंगा. और आज देखो माइक ही मेरे अलावा लाइक मेनी ऑफ कोर्स आप बड़े सेलिब्रिटीज को कर चुके हो. सो आपका एसोसिएशन टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ? पहले से ही ना, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद देम. तो जब मेरी पहली जॉब भी थी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ थी, और उसके बाद जूम टीवी वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया है. मैं रिव्यूज़ भी अभी लिखता हूँ तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आते हैं रिव्यूज़, और लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, स्टार्स भी पढ़ते हैं, मुझे कई बार मैसेज भी करते हैं अगर बुरा चीज़ कुछ लिख दिया. बट इट्स नॉट ईजी टू मेक एवरीवन हैप्पी ऑल द टाइम, राइट? सो यू हैव टू बी ट्रूथफुल अबाउट इट. रिलेशन अपनी जगह है, यू नो. एंड बीबीसी के साथ कैसे जुड़े आप? वो तो मतलब जर्नलिज्म बैकग्राउंड है, तो फिर आई कवर स्टोरीज जो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज होती है और फीचर स्टोरीज ऐसी होती है जो इंडियंस खास करके यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं. तो मुझे भी अच्छा लगता है उनसे मिलना. आई ऑलवेज सीक आउट दीज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. चाहे वो छोटा सा बच्चा हो जो 13 साल का CEO बन गया जो इंडियन है, या फिर एक ऐसा बॉस हो जिसने अपने एम्प्लॉय की बेटी की शादी का सारा खर्चा उठा लिया, या फिर ऐसा कोई आदमी है जो अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हो उनकी वाइफ को भी सैलरी दे रहा है. तो ऐसे अलग अलग काइंड ऑफ स्टोरीज होते हैं. वो आई सीक देम आउट एंड देन आई फीचर देम, यू नो, ऑन दिस प्लेटफॉर्म.
अब बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं, जो मैं आज ये खुलासा करने वाली हूँ, आई एम श्योर जानते होंगे कि रौनक एक चाइल्ड आर्टिस्ट भी रह चुके हैं एंड ही वाज वन ऑफ द क्यूटेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट दैट आई नो। उसके बारे में बताइए। यू शुड बी होल्डिंग दिस, लगा मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। अच्छा अभी मैं होल्ड करता हूँ बिकॉज मुझे बोलना है। तो हाँ, एक्चुअली ना एक सीरियल थी कभी ये कभी वो, जो मैं जब 14 साल का था तब मैंने शूट की थी और तब मैंने काम किया था। डीडी मेट्रो पे आती थी और मैं ना गुजराती स्टेज में काम करता था। तो एक दिन एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बोला मेरे अंकल के यहाँ पे, तो उन्होंने बोला तू विले पार्ले जाएगा अकेले? मैंने बोला हाँ जाऊँगा। तो मैं रहता था टाउन में, वहाँ से विले पार्ले लाइक रियली फास्ट। इसे ओके जाके इनको मिलना। इनका नाम है असित मोदी, द गाय हु इज मेकिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाउ, द सेम प्रोड्यूसर, सेम प्रोडक्शन हाउस। आई सेड एक आदमी है असित मोदी, वो तुम जैसे एक लड़के को ढूंढ रहे हैं, तो जाके मिलो उससे। तो मैं चला गया मिलने। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या कर रहे हो? ये उन्होंने मैं एक गुजराती प्ले कर रहा हूँ, नहीं ऐसे एक रोल है हम लोग का, जो छोटा बच्चे का रोल जो था वो चला गया है, अभी हमें रिप्लेस करना है, तो तुम सही बैठ रहे हो, तो 750 रुपये मिलेंगे एक एपिसोड के, करोगे? तो हाँ करूँगा, लेकिन जब मेरा ड्रामा का शो होगा तब मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ कितना देते हैं पैसा? मतलब कुछ नहीं देते। क्या पागल है क्या? 750 हम दे रहे हो, वो लोग कुछ नहीं, फिर भी वहाँ जाना है। मैं बोला हाँ दैट इज माई फर्स्ट लव। बोला ठीक है हम देख लेंगे, तो आ जा कल से। तो ऐसे करके चालू। सो अब हम जानते हैं कि रौनक ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यू किया है, मिले हैं, काम किया है, तो कुछ अच्छे मीठे और कुछ खट्टे एक्सपीरियंसेस बताइए अपने, गुड एंड बैड। खट्टा तो नहीं, मतलब खट्टा मीठा बोल सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली सारे स्टार्स के साथ इंटरव्यू किया था। एक बार कंगना रनौत आई थी हमारे स्टूडियो में, एंड सो कंगना इज समबडी हु इज रियली फसी अबाउट her dresses and what she wears and how she shot and all that. And this is like 2011-12 की बात है. She wasn't even that big as she was. तो वो गाड़ी से उतरी, हम लोग का ये था कि जो भी स्टार आएगा तो हम गाड़ी से उतरते ही उनका शॉट लेना शुरू कर देंगे, ताकि हमें वो शॉट्स बाद में काम आएंगे, यू नो, टू मेक आवर स्टोरीज एंड ऑल. सो कंगना ने, मैं उसको रिसीव करने गया था, एंड शी वाज लाइक नहीं प्लीज टेल योर कैमरामैन नॉट टू शूट नाउ. बट कैमरामैन तो है, वो तो शूट करते रहेंगे. तो she was removing a coat because she was wearing a small LBD inside, like, you know. तो वो भी शॉट ले रहा है. इशू बहुत बड़े थे. रौनक क्या है, तुम हमको बुला रहे हो अपने यहाँ पे, एंड देन दिस हाउ यू ट्रीट योर गेस्ट, यू नो, व्हाई इज ही शूटिंग नाउ राइट नाउ, एंड अच्छा लगता है क्या गेस्ट को, ये वो. मैंने बोला ठीक है भाई सॉरी, मैंने उसको बोला बट आई टेल हिम अगेन, अभी नहीं शूट करेंगे, डिलीट कर देंगे. हो गया. जैसा हम ऊपर गए तो एक रिपोर्टर आ गई वहाँ पे हम लोग की, वहाँ से ही मतलब ऑफिस में से, एंड शी वेंट एंड आस्क्ड रिपोर्टर्स का तो काम है पूछना कि कंगना जी हमें बताइए क्या आदित्य पंचोली ने आपको फ्लैट लेकर दिया है? एंड शी गॉट फ्यूरियस, शी लाइक व्हाट इज दिस, अभी मैंने तुम लोग को बोला कि ये नहीं, कोई मुंबई इतनी महंगी जगह है, यहाँ पे कोई क्या किसी को फ्लैट लेके देता है, कोई हलवा है क्या, ये वो. मैं नहीं कर रही हूँ इंटरव्यू. मैं बोला सॉरी इट्स ओके, यू नो, अभी ये तो अभी न्यूज़ आई है तो इसलिए पूछ लिया, तो सॉरी. अब ये कर दिया एंड ऑल दैट, देन वी विल नॉट प्ले, जो भी मैंने पैसे ट्राई किया, एंड देन वी शॉट, एंड देन शी केम एंड शी वाज वेरी फ्यूरियस, एंड बट कर दिया फिर इंटरव्यू. ऐसे बहुत सारे. और कोई अच्छा यादगार मोमेंट? बहुत सारे, लाइक जूही चावला. व्हेन जूही चावला केम एट दैट टाइम, so we used to do, when she would come to our studio, we would do like many shows with one star, like 1 2 3 4 ऐसे लाइन से उनको पूरा निचोड़ लेते थे. तो 1 2 3 शोज हो गए, मतलब 1 या 2 हो गए, फिर मेरे शो की बारी थी. तो जूही लाइक अब मुझे जाना है, लेट हो गया, वैसे ही शूटिंग में टाइम लगता है, राइट. एंड शी ट्राइड रनिंग आउट, शी लाइक नो आई हैव टू गो. आई सेड नो जूही प्लीज, एक तो फर्स्टली आई रियली लाइक योर वर्क एंड आई हैव सीन यू एवर सिंस, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन माय शो, सो प्लीज. तो मैंने एकदम रोनी सी सूरत बनाई. तो शी इज लाइक So she called the next person that she was going to meet, and she's like, देखो यार मुझे ना 1 घंटा लग जाएगा, और तो आप प्लीज थोड़ा डबिंग को आगे ले लो, ये वो. तो दैट पर्सन काइंड अंडरस्टूड, एंड देन शी शॉट, एंड देन शी लाइक, जो हमने 5-10 मिनट मांगी थी उसके आधे घंटे तक उसने शूट किया, एंड दैट वाज लाइक रियली नाइस. That's so nice. So I'm great. अच्छा, recently obviously we all have been seeing your YouTube and your news and stuff. आपने सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी बहुत अच्छे से कवर की है, अभी भी आप कवर कर रहे हो. So what's your take on that, and where do you think ये कहाँ लीड होगा? क्या आपके क्या व्यूज हैं इसके ऊपर? सी, जर्नलिज्म की पहली बात तो ये है कि हम कभी वर्डिक्ट नहीं दे सकते. वी आर नॉट द जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर. तो मैं तो कभी अपने वीडियोस में कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर बात कर रहा हूँ तो कभी ये नहीं बोलूँगा कि मुझे क्या लगता है, बिकॉज इट डजेंट मैटर मुझे क्या लगता है. अल्टीमेटली वॉट द ट्रूथ इज एंड वॉट द जुडिशरी डिसाइड्स विल बी द राइट थिंग, विल बी द थिंग दैट पीपल विल टॉक अबाउट एंड नो. बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, इट इज़ अ केस दैट रियली नीड्स इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज इट्स नॉट
such a cut and dry, open and shut case ke he committed suicide because he was depressed. There are multiple things. There are substance abuse is involved. Lot of people are involved. Lot of controversies are involved. आगे पीछे. Everything has to be seen in connection. The family, how much they were in touch with him, what they know, what they don't know about, what they knew at that time. वो सारी चीज़ें देखकर एक final जो decision आएगा, I hope that it gives closure to all the people that are looking for. So obviously आप इंडस्ट्री में इतने पहले से हो एंड यू बी डूइंग सम फैंटास्टिक जॉब. आपको देख के काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं, अगर आपकी तरह बनना चाहते हैं या मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जर्नलिज्म में, बट दे आर स्केयर्ड. पीपल वांट टू जॉइन. व्हाट वुड बी योर टिप्स, डूज एंड डोंट्स? फर्स्ट थिंग इज टू नो कि जर्नलिज्म आपको क्या करना है. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम पीपल जस्ट कम एंड से कि हाँ मुझे जर्नलिज्म करना है, मुझे टीवी में जाना है, मुझे रेडियो में जाना है. बट उसमें इतने सारे जॉब्स होते हैं. वेदर यू वांट टू बी ऑन कैमरा, बिहाइंड कैमरा, यू कांट डू एवरीथिंग. You really have to pick कि journalism में करना क्या है, and then go about learning and understanding those things only to begin with. Then as you start working with any big entity, you will understand all the facets of it. But you have to be very clear. Otherwise, even after being in journalism, you will be very frustrated because आपको बनना था न्यूज़ एंकर और आप बन गए एडिटर. अब आप किसी न्यूज़ एंकर की न्यूज़ एडिट करते बैठ रहे हो, तो that will be very frustrating because आप literally it will be like हाथ को आया मुँह ना लगा. You have to be basically passionate and know what you're Know doing. what you want because that only you can tell, right? Absolutely. Last question I had that I asked this earlier to you as well. Now, whenever you report something or whether it's Sushant's case or anything, you always clarify that through sources or Media through reports. well-known sources, and you just didn't pick up anything and just start reading about it. Yeah. I want to know something about that. You have to cover yourself when you are doing journalism because as a journalist, I have right to protect my sources and myself. So I can say that sources have told me or media reports have said. But at the same time, if you are not sure, you should not say it because journalism का सबसे पहला rule है when in doubt cut it out. It's better not to say rather than saying the wrong things. Absolutely. That is what I believe. I think that's so true. So I think I've taken a lot of time of yours. Thank you for coming out and coming on my show. And obviously we've known each other for so long and we've seen each other work together and hopefully many more in the future. And But you never thought of asking me all these questions in all the last 3 years that you know. No, you've always been a person who's attracted me, and I always wanted to know stuff about you because there's a big history. You're not just in the radio. There's too much behind you. Yeah. Once again, thank you so much. Thank you, Nadia. And anything last you would like to say for me or what we Yeah, are of starting course, on for our you, new of course, channel and our association. So Nadia and I, so like I said, we've known each other for. She's the first person who I met when I came here, and she's my go-to person for Bollywood in Dubai because जितने contacts Nadia के उतने तो मेरे भी नहीं है. And यहाँ रहकर and having a Pakistani connection and having Indian connection, she is actually done quite well for herself. And she's one person who is extremely you can see through her eyes and through her heart. There is nothing that is pretentious about her. तो जो दिल में वही उनके मुंह पे आता है, which is the best quality about her. Anything And now we know behind the scenes who Ronak actually is. So yeah, really, for whatever it's worth, whoever wants to know, there it is. that's it. So thank you so much, and we'll wrap it here. And inshallah, many more to come. Thanks. Thank you.